हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं जिस गाड़ी के बारे में, वो है किया की सोनेट, जिसके हम बेस मॉडल में बात करेंगे इसमें डीजल वेरिएंट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है, इसमें आप कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो है जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी क्या मंथली ईएमआई बनेगी डिफरेंट केसेस में। अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो या मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो उसके हिसाब से आप मंथली ईएमआई क्या बनेगी। फिर हम आपको बताएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक से जो है आप कार लोन कैसे ले सकते हो, वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे। तो इन सब के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, इनके जो है आपको ऑफर वगैरह के लिंक जो है इस वेबसाइट पर जो आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए मैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताऊंगा, तो आईसीआईसीआई बैंक के कार लोन पे देखिए हम जाते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे कार लोन इंटरेस्ट रेट देखने हैं, आप यहाँ पे कितना लोन अमाउंट मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में कार लोन का, तो आप डिटेल जाके चेक कर सकते हो। कार लोन रिलेटेड आपके क्वेश्चन वगैरह, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह, ऑफर वगैरह इस वेबसाइट पर आते रहते हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। तो यह है किया की सोनेट, जिसके हम डीजल वेरिएंट की बात करेंगे, सबसे बेस मॉडल की, जिसका नाम है 1.5 ST डीजल। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 9,05,000 रुपये। आरटीओ के चार्जेस है 79,188 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेस है 38,613। अदर चार्जेस होंगे 6,800 रुपये। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 10,29,601 रुपये। तो ये आपका जो है बेस मॉडल का प्राइस वगैरह है। और जो किया सोनेट है ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक डीजल में और एक पेट्रोल में। तो अभी के लिए हमने बात करी है वो डीजल के बेस मॉडल की बात करी है। अब देखते हैं इसमें आप कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो चलते डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मिनिमम 1,03,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो मिनिमम 1,03,000 की डाउन पेमेंट पर आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 9,26,601 रुपये। तो इस लोन अमाउंट को चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, जहाँ पे हम जो अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पे लोन अमाउंट बना आपका 9,26,601 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप 12 मंथ से 35 मंथ के बीच में लेते हो तो आपको 8.8% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप 36 मंथ से 38 मंथ के बीच में कार लोन लेते हो तो 8.3% के इंटरेस्ट रेट पर, और 39 मंथ से 96 मंथ के बीच में लेते हो तो 8.1%। तो अभी के लिए जो हम जो ईयर लेंगे तो वो हम लेंगे 39 से 96 मंथ के बीच में। तो हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा वो 8.1% होगा अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। देखिए लिखा हुआ है सिविल स्कोर और कार मॉडल पे जो है डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 8.1% के इंटरेस्ट रेट पर हमने मान लिया, अगर आपका जो है सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट मान लिया 8.1%। और टेन्योर जो है यहाँ पे हमें 7 साल के लिए लेना, तो चलिए हमने 7 साल के लिए यहाँ सेलेक्ट कर लिएगा। अब देखिए आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 14,488। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,90,425। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 12,17,026 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर और यहाँ पे देखिए अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। अब अगर आप 2.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन वगैरह लेना पड़ेगा। तो 2.5 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको लोन लेना पड़ेगा 7,79,601 रुपये। इस लोन अमाउंट को चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पे यहाँ फिर से डाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हमने रखा है और टेन्योर भी हमने जो है सेम रखा हुआ है। देखिएगा अब आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 12,190। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,44,351। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 10,23,952 रुपये। इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक तीसरे और आखिरी केस में लेते हैं। अगर आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट करते हो तो मैक्सिमम अगर आप 4 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन वगैरह लेना पड़ेगा। तो 4 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको लोन लेना पड़ेगा 6,29,601 रुपये। इस लोन अमाउंट को चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर फिर से डाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डाल लिया 6,29,601। रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर सेम है। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट में क्या कमी आएगी। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 9,844। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,97,336। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 8,26,937 रुपये। तो इस तरीके से आप डिटेल में जो है मंथली ईएमआई अपना कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपने जितने भी सालों के लिए जो है लोन ले रखा है तो उन सब ईयर्स का जो है आप यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। फिर नीचे आएगा तो आप अपना मंथली वाइज भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि मंथली वाइज आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या बनेगा किसी भी साल के किसी भी महीने का। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इस पर जो है आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा ज़रूर चेकआउट करिएगा।
अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक में आपको क्या प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो देखिए अगर आप प्री ओन्ड कार लोन से लेते हो तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट कार लोन जो है कस्टमर्स जो होगा यहाँ पे लोन मिल जाएगा। आपके जितनी भी कार की वैल्यू होगा उसका 80% अमाउंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक आपको जो है लोन के तौर पर दे देगा। मैक्सिमम जो डोर टेन्योर 8 साल के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर आपको जो है कार लोन मिल रहा है। ईजी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पे और भी जैसे कार लोन प्रोग्रेस हैं, जैसे रीफाइनेंस आप ले सकते हो, टॉपअप ले सकते हो और अपग्रेड कार लोन भी आप कर सकते हो यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस वगैरह क्या लगेंगे। तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल लोन प्रोसेसिंग फीस है, जो आप अगर सेलेक्टेड मॉडल्स के लिए लेते हो तो 8,500 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी। एंट्री एंड कॉम्पैक्ट भी है तो 5500 होगी। मिड अपर है 7,000, प्रीमियम है 7,500 और लग्जरी अगर आप कार ले रहे हो तो यहाँ पे 8,500 रुपये आपके जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। फिर अगर आप यूज्ड कार ले रहे हो, ये न्यू कार्स के लिए था, आप यूज्ड कार के ले रहे हो तो 2% लगेगा आपको टोटल लोन अमाउंट का। फिर यहाँ पे देखिए और भी कुछ चार्जेस वगैरह दिए गए हैं। एडिशनल इंटरेस्ट रेट 2% पर मंथ है। फिर यहाँ पर प्री पेमेंट चार्जेस भी है, अगर आप टाइम से पहले लोन चुकाना चाहते हो तो 5% लगेंगे। पार्ट पेमेंट चार्जेस 6% है। बाउंस चार्जेस 500 रुपये हैं। लोन कैंसिलेशन चार्जेस 3,000 रुपये हैं। तो ये काफ़ी सारे देखिए जहाँ चार्जेस वगैरह हैं, ये कुछ चार्जेस वगैरह हैं जो बैंक आपके लगा सकती है आप पे चार्जेस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होता है। तो चलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, टोटल 3 कैटेगरीज में जो है डॉक्यूमेंट बांटेंगे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा आपको। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ। ये आप सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल सबके लिए आपको देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट में आपको जो है सिग्नेचर वेरिफिकेशन देना पड़ेगा तीनों ही केसेस में। इनकम प्रूफ में क्या दिखाना होगा, तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 ही आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न आपको 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का दिखाना पड़ेगा विद कंप्लीट फाइनेंशियल एंड ऑडिट रिपोर्ट आपको यहाँ पे पूरी दिखानी पड़ेगी। फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का दिखाना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो तो। अदर डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, तो जैसे बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ, ओनरशिप प्रूफ, ये अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं तो आपको देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी प्रूफ, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर पार्टनरशिप डीड एंड लेटर साइन बाय ऑल पार्टनर ऑथराइज्ड, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आता है। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो आपको जो है पार्टनरशिप डीड यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा और आप किस गाड़ी के जो है वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हो। तो हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो हम उसका वीडियो जो है बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।